नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब थोड़ा हम क्वेश्चन को मॉडरेट करके लाए, यानी क्वेश्चन अब थोड़ा सा क्या है, वो आसान से थोड़ा सा टफ की ओर है। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नीचे दिए गए आरेख एक परिपथ दर्शाता है जिसमें एक लैंप, एक वोल्ट मीटर और एक आमीटर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 3 वोल्ट है, आमीटर का पाठ्यांक 0.5 एम्पियर है। तो बताइए लैंप का प्रतिरोध और शक्ति कितना होगा। ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आरेख है, यही आपका आरेख का परिपथ है जो दर्शा रहा है कि क्या लगा हुआ है, ए फॉर आमीटर, क्या लगा हुआ आमीटर, एक लैंप लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। फिर आपसे पूछा जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है कि ये वोल्ट मीटर जो अपना रीडिंग कर रहा है वो 3 वोल्ट को बता रहा है, आमीटर जो करंट को रीडिंग कर रहा है वो 0.5 एम्पियर को कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए इस लैंप का प्रतिरोध क्या होगा और इस लैंप का पावर क्या होगा। तो इस फिगर को थोड़ा हम उल्टा कर लेते हैं, उल्टा भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको ऊपर इसको नीचे कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लगा देते हैं अमीटर, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया लैंप, यहाँ पे लगा देते हैं वोल्ट मीटर, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा सीधा सीधा दिखे। ये हम बना लिए, कोई दिक्कत, सेम फिगर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये लैंप है। वोल्ट मीटर कितना रीडिंग कर रहा है वोल्टेज को, तो वो कितना कर रहा है, 3 वोल्ट को कर रहा है। अच्छा, आमीटर कितना रीडिंग कर रहा है करंट को, तो वो कितना कर रहा है, 0.5 एम्पियर को कर रहा है। अर्थात कितना हो जाएगा, 5/10 यानी 1/2 यानी हाफ एम्पियर को कर रहा है। हम आसानी से पकड़ भी सकते थे, क्या है, वोल्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, एम्पियर है मतलब करंट दिया। हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, R इक्वल टू वाट और पावर P इक्वल टू वाट। तो R निकाल लेते हैं, सभी को ओम्स लॉ से पता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। अच्छा, V कितना कितना रीडिंग कर रहा है, तो ये 3 वोल्ट कर रहा है, 3 हो गया। I कितना है, तो हाफ एम्पियर, 1/2 इंटू कितना R हो जाएगा। अब देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 गुना R, इसलिए R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। हम आसानी से निकाल लिए। अब बच गया पावर, तो पावर का फॉर्मूला पता ही है हम लोगों के पास, W/T, आई स्क्वायर इंटू आर, P बराबर V²/R और P बराबर V इंटू आई। अब देखिए आपके पास V भी पता है, I भी पता है, आराम से P निकाल लेंगे। यहाँ से भी आपके पास R भी पता हो गया, 6 ओम, V दिया हुआ है, आराम से निकाल लीजिएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, I पता, R निकाल ही लिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से नहीं, क्योंकि मेरे पास ना तो W पता है ना T पता है, तो कोई एक फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए, हम यही फॉर्मूला सबसे आसान लग रहा है, ये समय तो स्क्वायर वगैरह है, तो P बराबर V इंटू आई। टोटल वोल्टेज कितना है हमारा, कितना रीडिंग कर रहा है ये टोटल वोल्टेज, तो देखिए 3 वोल्ट कर रहा है। यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना ये रीडिंग कर रहा है, 3 वोल्ट को कर रहा है, यही तो 3 वोल्ट हो गया हमारा। तो कितना हो गया टोटल वोल्टेज हमारा, 3। अच्छा, आमीटर ये कितना रीडिंग कर रहा है करंट को, तो 0.5 अर्थात 1/2 एम्पियर कर रहा है। 1 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, यानी 3 कितना हो जाएगा, 2। इट मीन्स 1.5 वाट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया, 1.5 मेरा वाट आ गया, अर्थात 3 बाई कितना आ गया, 2। मेरा मन करता चलो इससे निकाल लेते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर से, तो कोई बात नहीं है। आई आपका कितना रीडिंग कर रहा है, 1/2 का स्क्वायर कितना है, 1/4। आर कितना है, 6, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3/2 बराबर कितना, 1.5 आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, भी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि भी स्क्वायर, आर कितना है, 6, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3/2 बराबर 1.5। तो इस प्रकार हम बना लिए।
तो कोई भी क्वेश्चन रहे आप यदि समझते हैं तो आसानी से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फिगर ऐसा था, मैंने इसको उलट दिया ताकि ये देखने में भी ठीक लगे और किसी चीज को समझ सके। तो ये लैंप है, छोरों के बीच ही लगाते हैं वोल्ट मीटर, तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस को बता पाता है, क्योंकि आप लोगों को बताया पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा, उसके बाद पोटेंशियल विभव की परिभाषा। जब इकाई धन आवेश को क्या करते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 शायद आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।